ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव का घमासान चरम पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सियासी गलियारों में केवल इस बात की चर्चा है और हैरानी थी कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव प्रचार अभियान शुरू नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की यूपी की प्रभारी प्रियंका गांधी ने तो इसको लेकर एक प्रेस वार्ता में कहा कि मैं मायावती के चुनाव अभियान शुरू न करने पर बेहद हैरान हूँ, लेकिन यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती आखिरकार चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करने जा रही है। बसपा सुप्रीमो पहले फेज के मतदान से ठीक 8 दिन पहले आगरा में जनसभा करने जा रही है। हालांकि कोरोना की वजह से चुनाव आयोग ने फिलहाल नेताओं को जनसभा या रोड शो करने की इजाजत नहीं दी है। बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू पर लिखा है कि अवगत करना है कि दिनांक 2 फरवरी 2022 को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बहन मायावती आगरा में कोविड नियमों का पालन करते हुए जनसभा को संबोधित करेगी। जनसभा का समय, स्थान और आगामी जनसभाओं की सूची मीडिया बंधुओं को शीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले मायावती ने बीते साल लखनऊ में काशीराम परिनिर्माण दिवस पर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती ने इस बार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आगाज नहीं किया है। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले जहां बीजेपी और सपा ने कई बड़ी रैलियां की, तो मायावती इस दौरान शांत रही। मायावती की निष्क्रियता को लेकर उनके वोटर्स ही नहीं, राजनीतिक जानकार भी हैरान थे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने भी इस पर हैरानी जताते हुए तंज कसा था कि मायावती बीजेपी के दबाव में प्रचार नहीं कर रही है। हालांकि बसपा प्रवक्ता फैजान खान का कहना है कि चुनावी रैलियों पर प्रतिबंध चिंता की बात है। वर्चुअल रैली में बीजेपी के बराबर हमारे पास संसाधन नहीं है। ऐसे में हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने कैडर के जरिए डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा मायावती की रैली भले ही नहीं हुई हो, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा यूपी के जिलों में जनसभाएं कर चुके हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती की बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वही हमारी नेता है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में मायावती को बड़ी चुनावी रैलियों के लिए पहचाना जाता है। यूपी की रैलियों में सबसे ज्यादा भीड़ जुटाने का रिकॉर्ड बसपा प्रमुख मायावती के नाम है, जिन्हें सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटते थे। 2007 के बाद से मायावती सिर्फ चुनाव के दौरान ही जनता के बीच नजर आती रही। 2017 के चुनाव में मेरठ और अलीगढ़ से मायावती ने प्रचार की शुरुआत की थी और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सहारनपुर से शुरुआत की थी। लोकसभा चुनाव के बाद मायावती न तो जमीन पर उतरी और न ही किसी तरह की कोई जनसभा की। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।